सो आपसे जो मैंने कहा कि कुंडलिनी तत्क्षण पर जागृत होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अपने और कोई भी शंका न रखें। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी स्वतंत्रता है, आप चाहें तो स्वर्ग में जाएं, चाहें तो नरक में जाएं। ये परमात्मा ने स्वतंत्रता मनुष्य को दे दी, एक बार वो ले नहीं सकते, और इस स्वतंत्रता की मैं भी पूरी इज्जत करती हूँ। जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए उनके लिए विनती है कि वो कृपया बाहर चले जाएं। और अगर शंका कुशंका है, बहुत से क्रिटिक्स भी होते बैठे हुए, एक साहब कल वहाँ पर एक लेकर के आए थे वो टेप रिकॉर्ड, बाद में आके जब पार हो गए तो रोने लग गए, माँ मैं देखिए आपको टेप करने आया था, आपका मजाक बनाने के लिए मैंने सोचा था। कहा चलो बेटे वो भी कर लो, पर वो पार ही हो गए तो वो करे क्या। कहले माँ ऐसी ठंडी ठंडी हवा सर में से मेरे ठंडी ठंडी हवा आ रही। मैं कहा देखो बेटा अब ये टेप कर लो, तो देखिए अभी आपकी जब जागृति होगी तो आप कहेंगे माँ बड़ा ठंडा कर दिया आपने। सच्चा, इसीलिए मैंने कहा पंखे वंखे बंद रखो, नहीं तो ये भी शंका करने लगेंगे पंखे से, अभी पंखे से आपके सर से कैसे निकलेगी हवा, आप सोचिए। घर जाएंगे उसके बाद फिर सब दरवाजे बंद करके देखेंगे कि आ रहे कि नहीं, अपने ही ऊपर विश्वास नहीं। उतार लीजिए कुछ आपने पहना हो तो जामा निमा अभी आप खुद ही उसे फिर से पहन लेंगे। हमारे अंदर भी बहुत गर्मियाँ हैं, आपको पता नहीं, वो भी निकलनी चाहिए। उसी के लिए खुल जाता है ना, तो शुरू में पहले गरम गरम हवा आती है। अब शुरू करने से पहले एक बात मैं कहूँगी कि ये गर्मियाँ जो हमारे अंदर है उसमें से एक गर्मी जिसको कि क्रोध कहते हैं, गुस्सा, वो इसलिए होता है कि क्षमा नहीं हम करते। अच्छा ये भी बताइए कि आप अगर माफ़ नहीं करते हैं और करते भी हैं तो क्या करते हैं, आप क्यों नहीं करते। मैंने माफ़ नहीं किया, अभी क्या किया मैंने माफ़ किया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि मैंने माफ़ किया और मैंने माफ़ नहीं किया। पर जब आप माफ़ नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते हैं। गुस्सा आते ही रहता है उस आदमी पर। वो आदमी जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठा है और आप मारा गुस्से के उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं। तो पहली चीज़ है कि सबको एक साथ माफ़ करना है, बिल्कुल किसी उनके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचने से भी दिमाग परेशान हो जाएगा। इसलिए उनके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। चलो हमने सबको माफ़ किया, चूल्हे में गए, ऐसे सोचना चाहिए। बुद्ध की बात है, जब बुद्ध एक विलेज में गए तो वहाँ पर एक आदमी पता नहीं क्यों उनसे बिगड़ गया और खूब उन्होंने गालियाँ दी। बुद्ध सुनते रहे। उसके बाद वो दूसरे गांव चले गए। लोगों ने कहा तुमको पता है ये बुद्ध देव थे, तुमको ऐसे ही मिल गए, तुमने इतनी उनको बातें सुना दी। तो घबराया, दूसरे गांव गया जहाँ बुद्ध बैठे थे, तो उनसे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो बुद्ध देव। कहले काहे के लिए। कहले कल मैंने आपको बहुत बातें सुनाई थी, मैं नहीं जानता था आप बुद्ध देव हैं। वो कहो तो कल की बात ना, अब छोड़ो। तो सबको आप माफ़ कर दें। पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सबको माफ़ कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं वो चीज़। इसी से आपको हल्कापन आ जाएगा। सहयोग के बारे में एक दो और भी शंकाएं लोगों ने पूछी थी जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक तो शंका उन्होंने ये की थी कि सहयोग में आने से अपने बीवी बच्चे घर वाले सब छोड़ने पड़ते हैं क्या। बिल्कुल भी नहीं।
और अगर कोई सन्यासी होंगे तो उनको मैं पार भी नहीं करा सकती। गृहस्थी में रहना एक बड़ा यज्ञ है और अच्छी गृहस्थी बनाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए सहयोग में अब ये लोग जो बैठे हैं, इनकी शादियां वगैरह हिंदुस्तान में भी हुई हैं, इंटरनेशनल शादियां हुई हैं, इनके बच्चे इतने प्यारे प्यारे सारे संत साधु इनके यहाँ पैदा हुए। तो ये अपने लिए सोचना कि हम घर द्वार छोड़ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं। उपास तो बिल्कुल करना नहीं। हाँ, आपको करना हो तो करो, पर भगवान के नाम पर उपास नहीं करने का। जो परमात्मा इतने दयालु, सब पिताओं के पिता हैं, वो क्या चाहेंगे कि आप उपास करें उनसे मिलने के लिए? और दूसरी माँ की तो बात यह है कि जब बच्चा माँ से रूठता है तो खाना छोड़ देता है। माँ को अगर सताना है तो उपास करो। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जहाँ आप बैठे हैं यहीं इसी जगह आपको अपना आत्मा स्वरूप मिल जाएगा, क्योंकि आपकी लियाकत है, मेरी इसमें कोई बात नहीं। आप पाने योग्य हैं, इसलिए आप प्राप्त करेंगे, और इसे आप प्राप्त करें और दूसरों को बांटें। अगर एक आप दीप जलाते हैं तो वो दीप अनेक दीप जला सकता है। इसलिए आप शांतिपूर्वक इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए, ये आपके अच्छाई के लिए। ये बात सही है कि अनेक रोग इससे ठीक हो गए। बहुत से लोग हैं रोग मुक्त हो करके रहे, और बहुत से लोग हैं जिनको कोई रोग ही नहीं होता। ये बात सही। और अनेक चीज़ें हो गई हैं जिसकी क्या आपके सामने लिस्ट बना है, लेकिन अभी तक आप परमात्मा के दरबार में आए नहीं, उनके सरकार में आए नहीं। उनकी सरकार जो है कमाल की। बस आप उनके दरबार में आ जाइए, फिर देखिएगा आप खुद हैरान हो जाए कैसी कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी। एक एक छोटा छोटा विचार भगवान आपका रखते। पर पहले उनके दरबार में तो जाइए, यही एक छोटा सा कार्य है। ये होने के बाद आप ये ना सोचिए कि मैं आपको कोई झूठी बातें बता रहे हैं, क्योंकि माँ का काम होता है ना बच्चों को फुसलाने का, वैसी बात नहीं। जो आपके बारे में सत्य वही बताए और आप इसे प्राप्त करें, यही हमारा अनंत आशीर्वाद है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।